हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसके पहले लेक्चर 1 में हमने पढ़े थे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, it can be created or enhanced in a different way depending upon on the transformation or context of goods and service। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी डिपेंड करता है कि उसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है या ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, या एक प्रकार से बोल सकते हो पर्सन टू पर्सन हो सकते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, जिसमें हमें पहला टाइप्स पढ़ना है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब होता है क्रिएशन ऑफ एनी गुड्स इन अ सेफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड when the shape or structure of an existing raw material is changed, transforming it into a finished product that satisfy a want मोर इफेक्टिवली। मतलब ऐसा कोई चीज जो पहले से रॉ मटेरियल है उसको तैयार करके कोई ऐसे चीज में कन्वर्ट किया जाए जिसमें हम या जिसको हम यूज कर सके अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि इसमें आपने रॉ मटेरियल में देखिए कि एक वुड है, लकड़ी, जिसको कन्वर्ट किया गया है फर्नीचर वगैरह में, या क्ले को बोल सकते हो कि क्ले को बोल सकते हो घड़े वगैरह में बनाना, या पॉट वगैरह बोलते हैं वैसे चीज में कन्वर्ट करना, उसी को फॉर्म यूटिलिटी बोला जाता है। और हम इसी का उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि वुड ट्रांसफॉर्म इनटू फर्नीचर, लकड़ी को हमने कन्वर्ट किया फर्नीचर में। क्ले ट्रांसफॉर्म टू इनटू अ पॉट्स या ब्रिक्स बोल सकते हो, जिसको हम घड़ा या ईंटें वगैरह बोलते हैं। कॉटन ट्रांसफॉर्म इनटू अ फैब्रिक, मतलब जो कॉटन के कपड़े वगैरह होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में, फैब्रिक। और आयरन ब्लॉक ट्रांसफॉर्म इनटू अ टूल्स, जो भी आयरन शीट्स वगैरह होते हैं या लोहे वगैरह के टुकड़े होते हैं जिसको अलग अलग टूल्स या हथियार में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। आप बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर लर्न कर सकते हो या रख सकते हो आप, अगर आपको जो लगता है उसके अकॉर्डिंग। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद जिस चीज को हम यूटिलिटी या यूज में लाते हैं उसी को फॉर्म यूटिलिटी बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है हमारा प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, इसके पहले हमने शायद यूटिलिटी एनालिसिस फीचर्स ऑफ में भी देखे थे, जिसमें प्लेस और टाइम यूटिलिटी क्रिएशन थोड़ा बहुत होता था। तो आप इसमें उस एक्चुअल में जानोगे कि प्लेस यूटिलिटी होता क्या है। जस्ट लाइक एग्जांपल में दिया है, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन अ कमोडिटी इज ट्रांसपोर्टेड from a place where it has less utility to a place where it has more utility। मतलब यहाँ पर मतलब ये है कि कोई भी प्लेस यूटिलिटी कब काम में आता है, जब हम कोई वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं और उसका कुछ यूजफुल होता है, तभी हम उसको मोर यूटिलिटी ऑफ प्लेस यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर अभी कुछ भी यूजेस नहीं है, लेकिन जब कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे समुद्र से मछली निकाला गया और उसको मार्केट में अगर सोल्ड आउट करते हैं तो इसको ही प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे फिर रेती है, रेती को अगर हमने समुद्र वगैरह से या जो भी उस क्या बोल सकते हैं जहाँ पर रेती बनाई जाती है, रेती निकाले जाते हैं उनके खदाने वगैरह में, वहां से निकाल के हम उनको कंस्ट्रक्शन साइट में लेके जाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल में एक्चुअल लिखा क्या है। दिस काउच, ठीक है, मतलब कैच इन अ कोस्टल स्ट्रीट हैविंग अ हायर यूटिलिटी व्हेन ट्रांसपोर्टेड इनटू इनलैंड मार्केट। मतलब समुद्र से मच्छी को निकालने के बाद उसको मार्केट में लेके जाया जाएगा, मार्केट में बेचा जाएगा, तभी उसकी मोर यूटिलिटी क्रिएट होंगी, उसी को हम प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम फार्म गेनिंग मोर यूटिलिटी व्हेन बाउट टू अर्बन मार्केट। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हम खेत में उसको उगाएंगे, फिर उसको फिर मार्केट में लेके जाएंगे कंज्यूमर तक, उसका कंज्यूमर लोग अपना यूज करेंगे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको भी प्लेस यूटिलिटी बोला जाता है। मतलब यहाँ प्लेस टू प्लेस जो है पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, एक प्लेस से हमने दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्टेट किए तो उसी को हम प्लेस यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे फिर एक तीसरा एग्जांपल बोला, सैंड फ्रॉम अ रिवर बेड गेनिंग अ यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो हमने सेट जो सैंड जो है हमने कहाँ से निकाले, नदी वगैरह से निकाले और उसको कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचाए, इसी को हम प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम यूटिलिटी। अब टाइम के अनुसार
बताऊंगा टाइम इज अ मनी। तो हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। टाइम यूटिलिटी इज क्रिएट व्हेन अ कमोडिटी इज स्टोर एंड ठीक है अवेलेबल एट अ टाइम व्हेन इट इज अ मोर नीडेड और हाई सॉरी एज हायर डिमांड। मतलब टाइम यूटिलिटी मतलब ये है कि जब ऐसी गुड्स हमें ऑन टाइम में चाहिए तभी हम उसको टाइम यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि एग्जांपल में बोला एग्रीकल्चर गुड्स लाइक अ ग्रेन स्टोर आफ्टर हार्वेस्ट एंड सोल्ड थ्रू आउट द ईयर। मतलब जो हमने खेती में कोई प्रोडक्ट बनाए और उगाए, उसको हमने सोल्ड आउट किया मार्केट में बोल सकते हैं, तो उसका ज्यादा यूटिलाइज होगा एज अ टाइम। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टाइम टाइम के अनुसार आपको मिलता है, सीजनल बोल सकते हो उसको, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम ब्लड बैंक यूज ड्यूरिंग अन इमरजेंसी। जैसे किसी को ब्लड की जरूरत है एकदम इमरजेंसी में, तो उसी को हम टाइम यूटिलिटी बोलेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग आपको किस गुड्स की नीड है एट द टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सीजन, ऑफ सीजन में किसान प्रोडक्ट तो उगा नहीं पाएगा, लेकिन जैसे उसका सीजन आया उसके बाद वो उगाएगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, फिर लोग उसको कंज्यूम करेंगे, खरीदेंगे एज अ टाइम। ठीक है। अब जैसे विंटर आने वाला है, तो विंटर में लोग ज्यादा से ज्यादा कौनते एट द टाइम में गर्म कपड़े खरीदेंगे, इसको बोल सकते हैं टाइम यूटिलिटी। यानी यहाँ पर समर बोले तो समर के हिसाब से लगेगा, फिर ब्लड बैंक है तो इमरजेंसी में हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जैसे फिर एग्जांपल वन क्लॉथ स्टोर इन अ समर। तो ऐसा बहुत सारे आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमारे आपको हमारा कुछ भी कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए। और अगर आपको इसकी नोट्स की ज़रूरत है तो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं और उसमें हमें डीएम कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं कि आप सर हमें ये नोट्स आप प्रोवाइड कीजिए, तो मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारा है सर्विस यूटिलिटी। अब सर्विस तो आप जानते होंगे, सर्विस मतलब सेवा होती है, जो भी अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी को सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सर्विस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन पर्सनल सर्विस आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। आप सब मैंने बोला कि अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम जब अपने सर्विस का उपयोग करते हैं किसी की बेनिफिट के लिए, उसी को सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। इट्स अबाउट यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल व्यक्ति अपने लिए, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसी को सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर। तो ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, डॉक्टर क्या कर रहा है, अपनी प्रोफेशन डॉक्टरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को। ठीक है, जैसे हेल्थ केयरिंग बोला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोला है सर्विस प्रोवाइड बाय टीचर, एजुकेशन। जो टीचर है वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग टीचिंग करेगा, उससे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद डॉक्टर है, उसका टीचर है, ये सब। ठीक है। देन उसके बाद लॉयर है, तो लॉयर अपना क्या करेगा, केस वगैरह लड़ेगा क्रिमिनल के खिलाफ, जो भी समथिंग है। तो ये अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को सर्विस यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है सर्विस प्रोवाइडेड बाय लॉयर, लीगल फॉर एडवाइस, जैसे लीगल एडवाइस होता है। ठीक है। फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, जैसे रिपेयर वगैरह करना, ये सब डायग्राम में देख सकते हो। इस प्रकार से हमारा चौथा जो सर्विस है वो खत्म होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पोसेशन यूटिलिटी। पोसेशन यूटिलिटी को आप ओनरशिप यूटिलिटी बोल सकते हो। मतलब यहाँ पर एक जो गुड्स है किसी और के पास ट्रांसफर होता है, उसी को पोसेशन यूटिलिटी बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हो कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने गाड़ी को सोल्ड आउट कर रहा है किसी नेक्स्ट पर्सन को, तो इसको बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या पोसेशन ऑफ यूटिलिटी। दिस यूटिलिटी इज created when the ownership or possession of goods is transferred from one person to another person। मैंने वही बोला कि एक गुड्स एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाता है, उसी को पोसेशन यूटिलिटी या ओनरशिप यूटिलिटी बोला जाता है, या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी बोला जाता है। द बायर ड्राइव फ्रॉम सॉरी द बायर ड्राइव यूटिलिटी फ्रॉम using the product after purchasing it. This often happen through the sale or exchange। मतलब जब कोई इंसान कोई गुड्स को परचेस करता है फिर उसको नेक्स्ट पर्सन को सेल आउट करता है, इसी को हम पोसेशन यूटिलिटी बोलते हैं। चलो एग्जांपल पढ़ते हैं। उसमें एग्जांपल में लिखा है अ कस्टमर बाइंग अ कार फ्रॉम अ डीलर, द यूटिलिटी ऑफ यूजिंग द कार इज ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप। इसका मतलब ये है एक व्यक्ति ने क्या किया, कार डीलर से
कार खरीदा तो यहाँ पर क्या हो गया, जो कार डीलर है अपनी ओनरशिप उसको ट्रांसफर करके वो दूसरे पर्सन को दे दिया, मतलब बायर को दे दिया। इसी को पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट बोला है आपको ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। जब भी कोई गुड्स सेलर के पास से बायर के पास जाता है उसको भी हम पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम टोटल अ स्टूडेंट, तो एक टीचर ने अपना नॉलेज किसको ट्रांसफर किया, स्टूडेंट को, ये भी बोल सकते हैं कि पोजीशन यूटिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब जानकारी जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन नॉलेज यूटिलिटी इज क्रिएट व्हेन अ कंज्यूमर गेन इंफॉर्मेशन अवेयरनेस अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। साफ साफ है कि अगर कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है तो उसके पास उसका नॉलेज होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है। वो जो क्वालिटी प्राइस वगैरह है वो किसको देगा, अपने बायर को देगा। इसी को नॉलेज यूटिलिटी बोला जाता है। द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज व्हेन द कंज्यूमर अंडरस्टैंड इट्स फीचर। अगर सेलर को किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है और वो पूरी जानकारी अपने कंज्यूमर को दे रहा है तो कंज्यूमर उसको समझेगा, तभी जाके वो गुड्स परचेस करेगा, तभी जाके वो परचेस करने के बाद वो नॉलेज का यूटिलाइज करेगा। उसी को यूटिलिटी बोला जाता है। कौन था, नॉलेज यूटिलिटी, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है। फिर उसके बाद अपन एग्जांपल पढ़ते हैं। लर्निंग अबाउट द फीचर ऑफ न्यू स्मार्टफोन थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट और यूजर मैनुअल। जब भी हम कोई चीज परचेस करते हैं, जैसे लाइक यहाँ पर एग्जांपल दिया स्मार्टफोन का, जब तक हम उसके प्रोडक्ट मैनुअल को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो हम स्मार्टफोन का यूज कर नहीं पाएंगे। अगर उसके बारे में पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो हम अच्छे से उस चीजों को यूज कर पाएंगे, जैसे आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है। तो हायर यूटिलिटी, इसी को नॉलेज यूटिलिटी बोला जाता है। फिर सेकंड पॉइंट में बोला है अंडरस्टैंडिंग how to use a software program through a tutorial, रीडिंग प्रोडक्ट रिव्यू बिफोर मेकिंग अ परचेज। ठीक है। जब भी हम कोई चीज को परचेस करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी जानकारी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी वो हमें हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट कर पाएगा। उसी को हम नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा लेक्चर 2 फिनिश होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।